तो आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के प्रकार क्या क्या हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, 3D प्रिंटिंग क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, बिग डाटा क्या है, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। इस सब के बारे में हम लोग क्रमवार उसको समझेंगे। तभी पहले चलते कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग दो वर्ड से बना है, क्लाउड और कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग तो हम सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर एंड उससे रिलेटेड जितने भी सारे चीज़ है वो कंप्यूटिंग कहलाता है। तो क्लाउड क्या है? आम भाषा में हम बादल बोलते हैं। वो बादल क्या होता है? ये संघनित रूप है, कंडेंस फॉर्म है वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो कहीं भी रहता है, आकाश में रहता है, एक शून्य में रहता है, और प्रकृति जब चाहे जहाँ चाहे उसका इस्तेमाल करके, उसको पानी के रूप में इस्तेमाल करके वहाँ पे अपना उपयोग करते हैं। सेम जब हम कंप्यूटर की भाषा में समझें तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे से दूर डिस्टेंट लेवल पे एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हमारा सारा डाटा सुरक्षित रहता है, जहाँ हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध रहती है, हम जब चाहें उस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को दूसरे तरह से अगर समझा जाए, सपोज अगर हम कहीं जाते हैं या कोई प्लांट लगाते, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते, कोई बहुत बड़ी कंपनी खोलते हैं जहां करोड़ों अरबों का खर्च होता है, तो ऐसे समय में हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा आता है उसके अलावा जो सबसे बड़ा खर्च है वो है अपना नेटवर्क स्थापित करना। क्योंकि बिना नेटवर्क का हम ना तो मैनेज कर पाएंगे अपने सप्लाई चेन को, ना तो अपने मेन पावर को, ना अपने डिमांड को। हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए एक नेटवर्क का ज़रूरत होता है, और उसके लिए अगर हम पहले नेटवर्क बनाना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें आएगा। खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, मेन पावर बहुत ज़्यादा लगेंगे, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, आपको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इतने खर्चे को अगर उधर इन्वेस्ट कर देते हैं तो हम अपने बिजनेस में क्या लगाएंगे। दूसरी बात, अगर सपोज मैं कोई डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मुझे कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं इसे उसको कैसे इस्तेमाल करूं। तीसरी बात, अगर मैंने अपना सिस्टम को अपग्रेड करना है तो या तो पुराने को सारे को हटाने पड़ेंगे या नए सिस्टम और उसके साथ ऐड करने पड़ेंगे, और उसमें एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है। तो इस कॉस्ट फैक्टर को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? जैसे सपोज एक आदमी कहीं जाता है, किसी काम के माध्यम से या किसी कारण से कहीं जाता है, तो उसे सबसे पहले रहना चाहिए, उसे वहाँ रहने की व्यवस्था करनी होती है। अब रहने के व्यवस्था के लिए वो तो जगह ले नहीं सकता, घर बना नहीं सकता इंस्टेंटली, ना तो उतने पैसे हैं ना उतना इंस्टेंटली वो कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल एक रेंट वाला घर ले लेते हैं, और उसमें जब ज़रूरत हो तब तक इस्तेमाल करते हैं और तभी तक पैसे देते हैं। जैसे हमारा वहाँ ज़रूरत ख़त्म हो जाता है, हम वहाँ से चले जाते, पैसे नहीं देते। तो ये जस्ट गिव एंड टेक है। हम एक छोटा सा अमाउंट उनको पे करते हैं और उसके बदले वो हमारे को वो सारा चीज़ प्रोवाइड करता है जो हमारे नेटवर्क में, हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है। तो इसको क्लाउड बोलते। क्लाउड मतलब एक अननोन जगह, एक अननोन स्पेस जहाँ हमारा सारा डाटा सुरक्षित है, जहाँ से हम सारा फीचर्स अवेल कर सकते हैं, सारे फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। बदले में सिर्फ चंद पैसे उसको पेमेंट करना होता है। जब ज़रूरत पड़ता है, जितने दिन के लिए ज़रूरत पड़ता है, बस उतना ही दिन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं, उसको पैसे देने बंद कर देते हैं, सर्विस बंद हो जाता है। ना तो स्पेस की ज़रूरत है, ना हमारे पास उतने एसेसरी की ज़रूरत है, ना मेन पावर की ज़रूरत है, और ये सारे चंद पैसों के माध्यम से हम अवेल कर लेते हैं। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब फिर कभी हम बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने प्रकार होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन कौन सी है, कैसे प्रोवाइड करती है,
क्या क्या प्रोवाइड करती है, वो कैसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, कैसे एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, कैसे डाटा स्टोरेज प्रोवाइड करती है, इस सब का चर्चा हम फिर किसी अगले वीडियो में करेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित ये बेसिक आइडिया आपके समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इनको एक्सपेंड करें। और हाँ, आप कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ आप चाहते हैं तो उसे हमारे बीच शेयर करें, ताकि हम अपनी त्रुटि को सुधार सकें और इसमें और बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। धन्यवाद।